एक स्फेरिकल शेप है, ठीक है। हर पॉइंट पे जो है वो अलग अलग है। और ये क्या है, ये इसका सेंटर है, या यहाँ पे मैं एक सेंटर लेता हूं कि ये इसका सेंटर है, यहाँ पर। अब देखो ये एंगल कहाँ पर बनता है मैं वो दिखाता हूं, देखो गौर से देखें, ठीक है। फिर मैं रिलेशंस की तरफ जाऊंगा और एमसीक्यूज की तरफ जाऊंगा। यहाँ पर हम कहते हैं कि ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के साथ, सरफेस एरिया के साथ, अगर रेडियस क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। तो ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 इज इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाय A2, ऐसा भी आ सकता है, क्लियर है। और नंबर 2 हम कहते हैं कि ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो फिर क्या होगा, ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 ये बराबर होगा R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर होगा, क्लियर है। अब यहां पर देखो ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1। अगर इसको हम कंबाइन लिखे तो कैसे होगा, कॉम्बिनेशन में लिखे तो कॉम्बिनेशन में किस तरह लिखने हैं, उससे पहले इसको हम एक और अंदाज से भी लिख सकते हैं। देखो अगर हम क्या करें, यहाँ पे चलो इससे कुछ रिलेशंस बनाते हैं जो आप लोगों को जहन में नहीं आता, ठीक है। इन टर्म ऑफ डायमीटर अगर मैं इसको लिखूं तो फिर क्या होगा, नंबर 3 नंबर रिलेशंस इन टर्म ऑफ डायमीटर। तो इन टर्म ऑफ डायमीटर क्या होगा, आप लोगों को तो पता है कि डायमीटर बराबर है 2r या r बराबर है d डिवाइडेड बाय 2। 2 तो कांस्टेंट है, वहां पे कांस्टेंट हमने खत्म किया है, तो ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 r2 की जगह आ जाएगा d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय d1 स्क्वायर। समझ आ रही बात की? तो ये 3 रिलेशन अपने साथ याद रखें। अब नंबर 4 क्या होगा, मैं लिखता हूं इसको, अगर मैं लिखूं कि d1 डिवाइडेड बाय d2 ये बराबर होगा ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा 1 इनटू होल अंडर रूट होगा। या नंबर 5 क्या होगा, इन टर्म ऑफ रेडियस, तो r1 डिवाइडेड बाय r2 ये क्या बनेगा, यहाँ पे लिखे ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा 1 इनटू होल अंडर रूट। 5 रिलेशंस ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर है। अब देखो एमसीक्यूज इस पे आते हैं बहुत सारे, हम सिंपल एमसीक्यूज से शुरुआत करते हैं। सिंपल एमसीक्यूज क्या है, सिंपल एमसीक्यूज ये है कि अगर एरिया, सरफेस एरिया बराबर हो जाए रेडियस ऑफ द स्फीयर के, क्या है स्टेटमेंट, क्या है, इफ ए इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर देन how much solid angle will be made, 1SR होगा, क्या होगा, 1SR होगा। देखिए यहां पे मैंने बात किया नंबर 1 में क्या आता है, नंबर 1 में आता है अगर एरिया बराबर हो जाए रेडियस ऑफ स्फीयर तो सॉलिड एंगल क्या होगा। तो देखो आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म मौजूद है, पुट करें यहाँ पे, ओमेगा इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय r स्क्वायर या इज इक्वल टू r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। 1SR बन गया, सॉलिड एंगल कितना हो गया, 1SR हो गया। दूसरा ले ले, सिंपल लेता हूं, बच्चों वाले क्वेश्चन लेकर आता हूं। एरिया हो गया डबल ऑफ द रेडियस, फिर क्या होगा, ओमेगा बराबर होगा ओमेगा इज इक्वल टू 2a डिवाइड बाय r स्क्वायर, तो यहां पे डबल हो गया 2SR हो गया, ठीक है।
3 SR, 4 SR, 5 SR। अगर ये हाफ हो जाए 0.5 होगा, और अगर ये जो है 4 टाइम हो जाए डिक्रीज तो 0.25 होगा, अप टू so on and so far। तो ऐसे MCQs इस पे आता है। सेकेंडली, जो इस रिलेशंस पे MCQs आते हैं तो आपसे कहा जाता है कि अगर दो स्पेयर्स है और इसके रेडियाई सिंपल हो 1:1, कितना हो 1:1 हो, और एरिया है 1:2। नंबर 3, if R1:R2 is equal to 1:1 and A1:A2 is equal to 1 लिखिए, तो ओमेगा 1:ओमेगा 2 क्या होगा? ओमेगा 1:ओमेगा 2 क्या होगा? अब देखो, हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, या ओमेगा 1 किस चीज के बराबर होगा? A1 डिवाइड बाई R1 स्क्वायर होगा। ओमेगा 2 किस चीज के बराबर होगा? A2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर होगा। इसका मतलब ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा 2 किस चीज के बराबर होगा? ओमेगा 1 ये है, देखो, A1 डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे जब इसको यहाँ पे डिवीजन में हम लाते हैं A2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर, A2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा? R2 स्क्वायर ऊपर ले जाए, R1 स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, A1 अपनी जगह पे ये ऊपर जाएगा तो R2 स्क्वायर होगा, ये नीचे आ जाएगा, A2 अपनी जगह पे ये बनेगा R1 स्क्वायर। ये ओमेगा 1 डिवाइड बाई ओमेगा 2 हो गया। अब देखो, ये चीज आपने याद किया, 5 रिलेशन हो गए, ये 6 वाले रिलेशन हो गए। अब देखो, इसमें क्या करना है, इसमें जो MCQs गिवन है आपके साथ, ये पुट करें कि वैल्यू क्या बनता है। ये बहुत सिंपल MCQs है, लेकिन जस्ट मैं ये रिलेशन फाइंड करना चाह रहा था आपको। ओमेगा 1 डिवाइड बाई ओमेगा 2 इज इक्वल टू, इस मार्कर में इंक भी नहीं है, चलो ये रखते हैं हम। यहाँ पे क्या है? A1 कितना है? वो है 1:1, सो 1 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई। R2 कितना है? 1। R1 कितना है? 1, सो एक कितना बन गया? 1:1। 1:1 इसका आंसर होगा। नंबर 2, यही MCQs ले ले जो मैंने वहां पे लिखा हुआ है कि इफ R1:R2 is equal to 1:2 and A1:A2 is equal to 1:1, फिर ओमेगा 1:ओमेगा 2 क्या होगा? देखो, ओमेगा 1:ओमेगा 2 is equal to A1:A2, तो 1:1 है, इसको इग्नोर करें। R2:R1, यहाँ पे क्या है? R1:R2, मतलब R2 का वैल्यू 2 है, R1 का वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे R2 गिवन है, तो मैं लिखूंगा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4:1। तो आंसर इसका क्या होगा? 4:1 होगा। अब क्या करें? इसको उल्टा करें। देखो, एक MCQ को जस्ट घुमाता हूं, क्या होगा इसमें? इसमें यही होगा कि इफ R1:R2 is equal to 1:1 and A1:A2 is equal to 1:2, ओमेगा 1:ओमेगा 2 किस चीज के बराबर होगा? देखो, तो वही चीज है, ओमेगा 1:ओमेगा 2 is equal to A1 डिवाइड बाई A2 R2 स्क्वायर डिवाइड बाई R1 स्क्वायर। ये चीज 1:1 है, तो 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 आता है, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 आता है। तो यहाँ पे क्या होगा? A1 A2 1:2 इसका आंसर है। अब देखो, ये हो गया नंबर 3। नंबर 4 पे लिखे, इफ ओमेगा 1:ओमेगा 2 is equal to 1:1 and R1:R2 is equal to 1:2, then area 1:area 2 will be what? एरिया 1 और एरिया 2 मालूम करना है।
ये सब चीजें गिवन है, तो आपको अगेन ये पता है। एरिया 1 एरिया 2 मालूम करना है, तो ये चीज यहाँ पे शिफ्ट करें। देखो ओमेगा 1 r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा 2 r2 स्क्वायर इज इक्वल टू a1 into a2। यहाँ पे क्या है, ये भी 1 ये भी 1, 1 स्क्वायर पे तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, यहाँ पे ये 1, ठीक है, और R2 कितना है 2, तो यहाँ पे होगा 2 स्क्वायर पे 4, 1:4 बन गया, 1:4। A2 रेशो A1 क्या होगा, तो 4:1 होगा। देखो इस रेशो पे आप लोग खुसूसन तवज्जो दे दें, क्योंकि ये जो है बाद में ये आप लोग डिस्टर्ब ना करें। देखो नंबर 5 इसको और भी घुमा दें कि how much steradian are made in one spare। देखो स्पेयर की बिल्कुल मिड पे कितने जो है स्टेरेडियन बनेगा, आप लोगों के क्या ख्याल है? वही फार्मूला लिखे जो हमने स्टार्ट में लिखा था, ओमेगा इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। स्पेयर है तो स्पेयर का सरफेस एरिया कितना है, वो है 4 पाई आर स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर अपने जगह पे आ गया, तो आर स्क्वायर खत्म, 4 इंटू पाई बन गया, 4 इंटू पाई बन गया। 1 स्टेरेडियन इज इक्वल टू 4 पाई, ठीक है। ये किस चीज के लिए है, ये स्पेयर के लिए है। अब देखो इसका मतलब क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाई 3.14, 12 आ गया, ठीक है, 4 4 12 पॉइंट समथिंग आता है, 5 6 आता है, या 13 पॉइंट में समथिंग, आई थिंक कि 12.56 आता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, या 28 आता है, जो भी आता है आप लोग करेक्ट है। ये हो गया एक स्टेरेडियन, एक होल स्पेयर में कितने स्टेरेडियन बन गया, 12.56 बन गया, या 13.28 है, ठीक है, जो भी बनता है। अब यहां पर देखें, अगर आप लोगों को याद है कि 6.28 क्या था, वो था प्लेन एंगल का, और ये इसका क्या है, डबल है, क्या है, डबल है। तो 6 हो गया 12, 28 है वहां पे, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 56 बनेगा।